गौरव जो कि दिल्ली में रहा करता था, वो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज बंदा था। वो बहुत ही डिसेंट बंदा था। इसलिए गौरव को दिल्ली में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है। कुछ सालों बाद वो अपनी बुद्धि के कारण, अपने कर्तव्य के कारण, अपने कर्म के कारण अमेरिका पहुंच जाता है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था। वो जीवन में कुछ करना चाहता था। इसलिए वो 5 साल तक अमेरिका में रहता है। धीरे धीरे कर कर गौरव इतना पैसा कमा लेता है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। गौरव अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमा लेता है। फिर गौरव यही सोचता है कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए। अब मुझे कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे कि मैं तरक्की के शिखर में पहुंच जाऊं। और वो वापस दिल्ली चला आता है। दिल्ली आकर वो यही काम करता है। वो दिल्ली में ही एक रेस्टोरेंट डालता है और वो रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चलने लगता है। रेस्टोरेंट चलता है, एक रेस्टोरेंट, दो रेस्टोरेंट, 10, 20, 50। गौरव अब बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुका था। गौरव वेल सेटल्ड हो चुका था। इसीलिए गौरव के माता पिता कहते हैं कि बेटा, तुमने जो अपने ज़िंदगी में तरक्की करनी थी वो तुमने कर ली है। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा जीवन भी स्थापित हो सके। गौरव यही सोचता है कि परिवार को बढ़ाने के लिए शादी तो करनी ही पड़ती है। चूँकि गौरव अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, तभी वो ये सोचता है कि उसे सही समय पे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि गौरव की उम्र अब 32 साल की हो चुकी है। तो गौरव दिल्ली में ही निशा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। निशा जो कि बहुत ही गरीब लड़की थी। इसलिए वो यही सोचता है कि एक गरीब लड़की का जीवन संवार कर वो कुछ पुण्य का काम करेगा। इसलिए वो निशा से शादी कर लेता है। निशा, जिसके आगे 3 महीने और भी थी। निशा के माता पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। निशा बहुत खुश थी गौरव से शादी करके। गौरव भी बहुत ज़्यादा खुश था निशा से शादी करके। दोनों बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। मगर निशा, जो कि शादी से पहले ही किसी से प्यार करती थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम रोहन था। गौरव अपने काम के चक्कर से निशा को समय नहीं दे पाता था। इस बात की निशा को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। निशा के पास सब कुछ था। निशा के पास पैसा था, दौलत थी, धन जेवर जायदाद सब कुछ था, क्योंकि गौरव ने अपने जीवन में इतना बना रखा था। मगर निशा को वो प्यार नहीं मिल पा रहा था जिसकी वो कामना करती थी। इसलिए वो वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड रोहन उससे यही कहता है कि तुम्हारा पति तो बहुत ही अमीर आदमी है, तुम उसको छोड़कर क्यों चली आई हुई। तो वो उसको बताती है कि देखो, मैं उनको हमेशा के लिए छोड़कर नहीं आई हूँ। उनके पास सब कुछ है, उनके पास धन दौलत, इज्जत शोहरत सब कुछ है, मगर उनके पास समय नहीं है। मुझसे प्यार करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। रोहन यही कहता है। रोहन एक अच्छा लड़का था, वो उसका बीते वर्षों में बॉयफ्रेंड था, मगर वो इससे यही कहता है कि देखो, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। मैं बस यही चाहूँगा कि तुम वापस चली जाओ, क्योंकि अगर तुमने मुझसे अब कोई ऐसा रिश्ता रखा जो कि गौरव का पता चला, तो तुम अपना जीवन नष्ट कर लोगी। तुम्हारे माता पिता, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी है, उनके ऊपर 3 लड़कियों का बोझ और भी है। वो बेचारे यही सोचते हैं कि इनकी शादी कैसे करनी है। अगर तुम गौरव के पास रहोगी तो तुम अपनी बहनों की अच्छी शादी कर सकोगी और वो भी वेल सेटल्ड हो जाएंगी। देखो निशा, तुम कोई ऐसा काम ना करो जिसके कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद हो। ये बात सुनकर निशा पहले तो यही सोचती है कि ये शायद सही समझा रहा है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को कहाँ ले जाए। निशा रोहन से यही कहती है कि तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो। गौरव के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है, वो हमेशा अब्रॉड में ही रहता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जीवन नीरस तरीके से, ज़िंदगी मेरी नीरस तरीके से व्यतीत हो। अभी मैं जवान हूँ, मेरे घूमने फिरने के दिन हैं। वो अकेला चला जाता है, मुझे साथ लेकर भी नहीं जाता। वो कहता है कि तुम मेरे माँ बाप के साथ घर में अकेली रहो। तभी रोहन निशा को समझाता है, कहता है कि देखो, तुम गौरव को समझाने की कोशिश करो, तुम उससे बात करो। वो इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं है, उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी नहीं है कि वो तुम्हारी बात को समझेगा नहीं। अभी तुम्हारी नई नई शादी है, तुम दोनों जवान हो।
उसको समझाओ, वो जरूर समझेगा। रोहन जो था वो बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। वो निशा का बॉयफ्रेंड तो था, मगर वो बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि जो मेरी कभी गर्लफ्रेंड रही हो उसके साथ कुछ गलत हो, इसलिए वो निशा को खूब समझाता है। निशा खैर जो गलत काम करने वाली थी वो समझ जाती है। वो वापस अपनी ससुराल चली जाती है और ससुराल जाकर वो गौरव का इंतजार करने लगती है। जैसे ही गौरव आता है तो वो गौरव से यही कहती है कि देखो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। गौरव उससे कहता है कहो तुम्हें क्या कहना है। वो अपनी सारी बात गौरव को बता देती है। खैर गौरव उस बात को समझता है। गौरव उससे यही कहता है कि देखो मुझसे जो गलती हो गई है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था, मुझे बखूबी तुम पर ध्यान देना चाहिए था और मुझे इस बात का एहसास नहीं था। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। हमारी अभी नई नई शादी हुई है और मुझे भी तुम्हारी भावनाओं को समझना चाहिए था। इसलिए गौरव आगे से उसको हमेशा अपने साथ ले जाया करता था। अब गौरव और निशा का जीवन बहुत ही सुखमय हो गया। उसके माता पिता भी इस बात से खुश थे। उसके माता पिता इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उनको ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते थे। वो यही कहते हैं अगर हमें ये बात पहले ही पता होती तो हम अपने बेटे से इसकी बात करते, मगर हमें ये बात पता ही नहीं चल पाई। लेकिन स्वयं निशा ने गौरव से इस तरीके की बात कर ली, ये बहुत ही अच्छी बात है। एक पत्नी को अपने पति से इस तरह की बात कर लेनी चाहिए और एक पति को भी अपनी पत्नी को सभी उन एहसासों को जागरूक करना चाहिए और वो कर्म करने चाहिए जिससे उनकी पत्नियां खुश रह सकें। क्योंकि गौरव बहुत ही अच्छा कमाता था, लेकिन वो निशा को समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए निशा बहक गई थी। वो रोहन के पास भी गई, मगर रोहन इतना समझदार व्यक्ति निकला कि उसने निशा को बखूबी समझाया। दोस्तों, इस घटना को बताने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो ये घटना है, ये घटना लोगों को महसूस करनी चाहिए और इस बात का एहसास करना चाहिए कि सक्सेस ही सब कुछ नहीं होती। सक्सेस के साथ साथ अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना ही सक्सेस है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, सक्सेस के साथ साथ आपको उनको भी देखना चाहिए। रोहन भी इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसने निशा को बखूबी समझाया। निशा अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो दोस्तों, ये घटना बहुत ही सुदृढ़ करने वाली घटना है। व्यक्ति के जीवन में ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं जिससे कि व्यक्ति कहीं ना कहीं गलतियां करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर समझाने वाले लोग अच्छे हों, उनके साथ इर्द गिर्द अच्छे लोग हों, तो व्यक्ति सुधर जाता है, संभल जाता है और सही रास्ते पे आ जाता है। आप लोगों को इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि कुछ भी गलत काम करने से पहले थोड़ा एहसास कर लें, थोड़ा महसूस कर लें कि क्या गलत काम करने जा रहे हैं। जीवन बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। अपने जीवन को कभी भी बिफरने ना दें। मेहनत करें, तरक्की करें, साथ ही साथ अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं। जीवन में सभी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। जितना पैसे की ज़रूरत होती है उतना ही रिश्तों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे पहले रिश्ते होते हैं, बाद में पैसे। रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है। व्यक्ति सामने वाला अगर अच्छा हो तो आप लोगों को उसके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। जीवन बहुत ही अच्छा कट जाता है, सुखी से कट जाता है। तो अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।